हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर हम लोग कैश फ्लो कर रहे थे। हमने आपसे बेस को लेके बात किया था शायद, यस और नो। आज अब कैश फ्लो का बाकी सारा चीज का बात हो रहा है। अब चीज को ढंग से समझना। कैश फ्लो में आपको 3 एक्टिविटीज में अपने आइटम्स को डिवाइड करने होंगे। मतलब अभी तक शेयर कैपिटल बढ़ा पैसा आता है, लोन बढ़ा पैसा आता है, एसेट बेचे पैसा आता है, एसेट खरीदे पैसा जाता है। ये कॉन्सेप्ट से ये तो पता चल गया पैसा आ कब रहा है, जा कब रहा है। बट यहां आपको आइटम्स को सेग्रीगेट करना पड़ता है 3 एक्टिविटीज में। एक, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये सबसे टफ होता है और ये हर बार आता है, इसको आना ही आना है। एक, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इन तीनों चीजों के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। सेग्रीगेशन होना बहुत जरूरी है, प्लीज ढंग से समझना। हम तुमसे ऑपरेटिंग का भी बात नहीं करेंगे, हम तुमसे पहले बात करेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ढंग से समझिए। आपने पैसा इन्वेस्ट किया, चीज को समझिए। किस में पैसा इन्वेस्ट करते हो? शेयर्स में, लैंड में, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज। ये सारा चीज तुम्हारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी? जब तुम इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग एसेट्स, यस और नो। तो चीज को सुन लो, ये तुम्हारे बैलेंस शीट का नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट हम पर्टिकुलरली जानबूझ के लिख रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन आइटम्स को कवर करता है। मतलब बैलेंस शीट का एसेट साइड का नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, वापस से बात कर रहे हैं हम तुमसे। अगर हम एसेट्स बोल दिए नॉन करंट, तो बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट्स, मोटर कार, इन चीजों को लेके, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब 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 एसेट्स हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिव। जब भी इनके चलते कुछ भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा तो हम लोग उसको कहां दिखाएंगे? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब चीज को समझो। हमने एक कंपनी में शेयर में पैसा लगाया, हमने BHEL का शेयर लिया है, हमने BHEL में इन्वेस्ट किया, करेक्ट है। अब BHEL वाला इन्वेस्ट किया हमने, तो ये हमारे लिए एसेट है, लॉन्ग टर्म है। ये मेरे को डिविडेंड देगा, यस और नो। मेरे को डिविडेंड रिसीव्ड होगा, तो डिविडेंड रिसीव्ड इज ऑल्सो एन आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझे मेरा बात? क्लियर होता है। हमने ITC लिमिटेड को लोन दिया, लोन गिवन है, टेकन नहीं है, लोन दिए है। तो इस लोन गिवन पे मेरे को ब्याज मिलेगा कि जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो ये हमारा हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ गए चीज को? इन्वेस्ट किए एसेट। एसेट वो होता है जो सुख देता है, तो डिविडेंड सुख है, आएगा। सुख आते हुए अच्छा लगता है, दुख जाते हुए अच्छा लगता है। समझे मेरा बात? तो डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ये सब कुछ मेरे लिए क्या है? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है ये चीज पक्का सर? आगे फाइनेंसिंग। फिनांसिंग, तुमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस चाहिए, यस और नो। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स ये यहाँ पे आते हैं। चीज को ढंग से समझना। मतलब ये बेसिकली कौन सा साइड में मिलेगा बैलेंस शीट का? लायबिलिटीज, करेक्ट है। लायबिलिटीज का कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करेक्ट है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स 15% डिबेंचर, बैंक लोन, ये सब लॉन्ग टर्म है, ये सब हमारे लिए। अच्छा, इन लोन के ऊपर हमको इंटरेस्ट देना है कि लेना है? तो इंटरेस्ट पेड इज ऑल्सो एन आइटम ऑफ फिनांसिंग एक्टिविटी। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? इन्वेस्टिंग में गया तो फिनांसिंग हो गया। समझ गए ना चीज को?
इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हम लोग क्या देंगे? तो डिविडेंड पेड इज एन आइटम ऑफ फिनांसिंग एक्टिविटी। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? याद क्यों रखना है? कॉन्सेप्ट है, कल ही तो दिए सारा कॉन्सेप्ट तुमको बताया ना। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जिसको डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी के। तो डिविडेंड जब भी देंगे डेट विल गो टू इनकम फ्रॉम कैश फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो ये ध्यान रखना, क्लियर रहेगा ये चीज पक्का। अब हम तुमसे अगर बात करें, मेरे बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता था? एक तो शेयर होल्डर फंड होता था। शेयर होल्डर फंड में पहला आइटम शेयर कैपिटल होता था। मेरा शेयर कैपिटल इज फिनांसिंग एक्टिविटी। अभी अभी हमने तुमको बोला इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों फिनांसिंग है। दूसरा आइटम क्या होता था? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या अभी हमने यहाँ पे एक बार भी रिजर्व एंड सरप्लस का नाम लिया है? नहीं लिया। बस तुम ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड, याद करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ रहा था, रिसीव्ड, ये पैसा आ रहा है, किस पे आता है? शेयर्स पे आता है। तो दिस विल ऑल्सो गो टू इनकम फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी। समझ गए चीज को? क्लियर है? नाउ रिजर्व एंड सरप्लस हमने नाम नहीं लिखा। दूसरा आइटम क्या होता था? नॉन करेंट लायबिलिटी। संपा तो रहता ही नहीं है कभी। नॉन करेंट लायबिलिटी इज ऑल्सो एन आइटम ऑफ फिनांसिंग एक्टिविटी। करेक्ट है? अब मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और क्या बचा? करंट लायबिलिटी। याद है? टॉस, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। याद है? एसेट साइड में बात करो, पहला होता था नॉन करंट एसेट। मेरा नॉन करंट एसेट पूरा का पूरा कहाँ गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स्ड एसेट्स सारा का सारा, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। दूसरा क्या होता था? क्या इसके बारे में कुछ बोले अभी तक? अब जो आइटम बच गए वो सारे के सारे तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हैं। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम तुमसे बात कर रहे हैं अभी, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड, ये तीन आइटम कंफर्म आएगा। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस। करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? दे ऑल विल गो टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ गए? मतलब पहले तुमको बैलेंस शीट को सेग्रीगेट करना सीखना है। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल फिनांसिंग, रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग, नॉन करंट लायबिलिटी फिनांसिंग, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टिंग है, उसको छोड़ के करंट एसेट्स ऑपरेटिंग है। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो पहले आइटम डिवाइड करना सीखो। जब तक तुम आइटम नहीं डिवाइड कर पाओगे तुम सम का कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना, तुमको आइटम डिवाइड करना सीखना होगा। क्या चीज क्लियर है पहले ये बताओ? सेटल्ड है? श्योर? देखो दिख रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं दिखेगा। यहां से दिख रहा है? सेटल्ड है? लीजिए पहले इसको कॉपी करिए प्लीज। नो सर, ये है शेयर होल्डर फंड, पहला चीज तो। अच्छा, हमने तुमको क्या बोला? शेयर होल्डर फंड। अब तुमको देख, सबसे पहला चीज क्या समझना है ना, देख बार बार एक ही चीज बोल रहा है, तेरे को ये पता होना चाहिए ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फिनांसिंग में कौन जाता है। याद रखना, इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स का होता है, तो ये बैलेंस शीट का नॉन करंट एसेट्स होगा। खत्म कहानी। याद रखना, कैश फ्लो है, ये सिर्फ कैश आइटम्स को डील करेगा, सिर्फ कैश आइटम्स। परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, खत्म, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। फिनांसिंग कैपिटल को लेके बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड का सर जी पहला दो आइटम, बेसिकली पहला दो का मतलब शेयर कैपिटल, ओनली शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं। और दूसरा सर जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाला, नॉन करंट लायबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब 15% डिवेंचर वाला, लोन वाला, ये सब इसके अंदर में। समझ गए चीज को? क्लियर है? अब क्योंकि यहाँ पे लोन वोन आ गया है तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड भी आएगा, और क्योंकि यहाँ कैपिटल भी आ गया तो यहाँ पे डिविडेंड पेड भी आएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है आपका? फिक्स्ड एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, और साथ में आपका क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि तुम दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो तुमको डिविडेंड रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? ये चीज आपका इन्वेस्टिंग में है। इनको छोड़ के बाकी सारा ऑपरेटिंग, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स,
करंट लायबिलिटीज, ये यहाँ पे आते हैं। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो बैलेंस शीट को पहले ये 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा हम लोग को, हम उसके बाद ही फॉर्मेट सीख सकते हैं, हम उसके पहले फॉर्मेट सीख ही नहीं सकते हैं। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? आगे अब आता है सर हमारा फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ढंग से समझना, यही झमेला है सब कुछ। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। सबसे पहला आइटम हम 3 लाइन का फॉर्मेट बनाएंगे बस अभी, क्योंकि हमको तुमको समझाना आखिर है क्या ये। पहला चीज तो यहां पे आता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहला कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कि ऑपरेशन से कितना पैसा आया। सर पहला रीजन हमको ये बताइए, व्हाई इज इट सो दैट वी नीड टू डिवाइड द एक्टिविटीज अमॉन्ग दीज 3? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग में डिवाइड करने का दरकार क्या है? हम एक नॉर्मल कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं, हमसे पूछा कितना कैश आया, हम बता देते यार मेरे इस बार 15 लाख रुपया कैश आया, पिछले बार 8 लाख था, इस बार 15 है। खुशी का बात है कि नहीं? मतलब बिजनेस गजब चल रहा होगा, यस और नो? यस। गलत है ये चीज, ये सोच के साथ काम नहीं हो सकता बेटा। इसका रीजन है, इस बार जो 15 लाख आया उसमें 14 लाख रुपया तुम बैंक से लोन लिया है, तो जो पैसा आया है बेसिकली वो क्या हो गया? लायबिलिटी है। तो पैसा आना सब कुछ नहीं है, पैसा कहां से आ रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम एक लैंड खरीदे थे 1990 में, हम उसको 2023 में बेचे। उस समय 1 लाख में खरीदे थे, अभी हम बेचे उसको 115 लाख में। कितने का प्रॉफिट? 114 लाख का। यस और नो? मेरे 115 लाख रुपया कैश आया, हमारे गजब का कैश आया, गजब का कैश आया, खुशी हो गया। लेकिन 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 ये पैसा एसेट बेच के आया क्या? एसेट बेच के आया है, ये खुशी का बात नहीं है। तुम्हारा एक फिक्स एसेट चला गया है, तो तुमको ये जज करना पड़ता है कि एक्चुअली पैसा कहां से आ रहा है। अब यही मेरा ऑपरेशन से पैसा आ रहा है। ऑपरेशंस, ऑपरेशन का मतलब जिसमें आप डील करते हैं, आप जिसके अंदर में है। आज हमारा क्या काम है? पढ़ाना। अगर मेरा ट्यूशन से 1 करोड़ रुपया आता है, मेरा शेयर बाजार से 20 लाख रुपया आता है, और हम लोन लेके 1 लाख रुपया लिए, तो हम बहुत स्ट्रांग आदमी है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन से मेजर पार्ट आ रहा है 1 करोड़। मेरा ऑपरेशन अगर परफेक्ट है, मतलब मेरा गुडविल बहुत बड़े लेवल पे मार्केट में है, गुडविल बड़े लेवल पे है, तो हम कमा ज्यादा रहे हैं, तो इसलिए ऑपरेटिंग से पैसा ज्यादा आया हुआ, ऑलवेज प्लस। इन्वेस्टिंग में पैसा आना इज रॉन्ग, टू बी वेरी फ्रैंक। इन्वेस्टिंग में पैसा आने का मतलब क्या होता है? तुमने एसेट को बेचा है, लैंड को बेचा, बिल्डिंग को बेचा, मशीनरी को बेचा। जब आदमी अपना फिक्स्ड एसेट बेचने लगता है ना, मतलब उसका बिजनेस बंद होने वाला है। आप कर्टेल कर रहे हैं, आप ऑपरेशंस कर्टेल कर रहे हैं, आप धीरे धीरे अपने एसेट्स को बेच रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग पॉजिटिव होना झमेला, इन्वेस्टिंग बड़े लेवल पे नेगेटिव है। मतलब हमने बड़ा लैंड खरीदा है, तो डेफिनेटली मेरा विजन होगा एक बड़ा फैक्ट्री बैठाएंगे। हमने बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, तो डेफिनेटली मेरा आने वाले समय में प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इन्वेस्टिंग नेगेटिव हो, इट इज गुड। ऑपरेशंस पॉजिटिव हो, वेरी गुड। फिनांसिंग पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? फिनांसिंग डिपेंड करता है। अगर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव हो रहा है, तो तुमने बड़ा लैंड खरीदा है, बिल्डिंग, मशीनरी, ये पैसे लेने के लिए, ये पैसे लगाने के लिए तुमको कहीं से तो रुपया चाहिए ना, तो तुम फिनांस से रुपया लोन उठाते हो मार्केट से। समझे चीज को? चाहे शेयर इशू करके, चाहे डिबेंचर इशू करके, तुम वहां से पैसा उठाते हो। अब समझ रहे हो चीज को? कहानी क्या है? तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो बड़े बड़े एनालिस्ट आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी का शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वी नीड टू सी केपेक्स हो रहा है कि नहीं। हमने एक वर्ड यूज किया, क्या? केपेक्स। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब हम बड़ा, कितना बड़ा लेवल पे कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अगर मेरा केपेक्स ज़्यादा है, मतलब फ्यूचर में जाके मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप बेचेंगे, बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? ये डिसीजन लेने के लिए वी नीड टू डिवाइड आवर कैश फ्लो इनटू 3 मेजर एक्टिविटीज।
वन इज द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आपका मेन है। रीबॉक का मेन बिजनेस क्या है? शूज स्पोर्ट्स का काम, बेसिकली स्पोर्ट्स एक्सेसरीज एंड शूज, यही तो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये इनकम होता है। अब ये बंदा एक लैंड खरीदा था, उसको बेचा था, उससे इसको बहुत प्रॉफिट हुआ। क्या उस प्रॉफिट के बेसिस पे उसका गुडविल बनेगा? उसका गुडविल किसके बेसिस पे बनेगा? शूज के बेसिस पे बनेगा। यस और नो? तो आप जिस चीज में काम करते हैं उससे आपका गुडविल क्रिएट होता है। विराट कोहली क्या काम कर रहा है? बैटिंग, क्रिकेटर है, तो उसका ब्रांडिंग क्रिकेटिंग से ही हो रहा है। यस और नो? तो उसके ऑपरेशंस का सबसे बड़ा हिस्सा, कंट्रीब्यूशन का उसका सबसे बड़ा हिस्सा क्या चीज है? सर जी उसका प्रोफेशन। तुम जिस चीज में अगर उससे तुम्हारा इनकम है तो डेफिनेटली यू आर द बेस्ट इन दैट। करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज पक्का? तो गुडविल क्रिएट करने में ऑपरेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। करेक्ट है? दूसरा आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा आता है कैश फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। चीज को ढंग से समझना। इन तीनों को जोड़ के हम लोग बोलते हैं नेट इंक्रीज इन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग एक्टिविटी। समझे चीज को? क्लियर है पक्का? अब इसमें ऐड किया जाता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब समझे? कैश और बैंक का फिगर यहां आ जाता है, कैश और बैंक का फिगर इधर आ जाता है, तो आपको मिल जाता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है? अब चीज को समझो। ये हम छोटा क्यों बनाए? क्योंकि हमको यहां पे पहले दो चीज सिखाना है। बैलेंस शीट का एसेट साइड में दो आइटम होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट में 6 आइटम होता था। आई टिस्को, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सी क्या था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करेक्ट? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। मतलब बैलेंस शीट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां आ चुका होता है। तो ये दो आइटम यहां फेंक दिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां आ गया। इनको छोड़ के बाकी सारा आइटम यहां है। इनको छोड़ के बाकी सारा आइटम इन तीनों में कहीं पे पड़ा हुआ है। तुमको उनको फेंकना होगा इधर उधर करके। अच्छा, मेरा लैंड पहले 10 लाख था, अभी भी 10 लाख है, कुछ हुआ क्या? तो कोई फ्लो नहीं है ना बढ़ा ना घटा, तो उसका कैश फ्लो में कोई इंपैक्ट नहीं होता है। उसका कैश फ्लो में कोई इंपैक्ट नहीं होता है। अब समझ रहे हो चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये हुआ एक बेसिक फॉर्मेट। पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फिनांसिंग, और लास्ट में ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तुम्हारे पास जब बैलेंस शीट रहेगी तो बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेटा रहेगा। एज्यूम करो तुम्हारा ओपनिंग कैश 2 लाख है और क्लोजिंग 5 लाख है। मेरे को ये बताओ, मेरा ओपनिंग में 2 था, अभी 5 है, मतलब मेरे 3 आया कि गया? तो मेरा नेट इंक्रीज इन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग इज 3 लाख। मतलब इन तीनों को जोड़ के पॉजिटिव कितना आना चाहिए? 3 लाख आना चाहिए। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? इन तीनों में सबसे टफ होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे टफ, और सबसे इजी होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड में फिनांसिंग आता है और थर्ड तो टफेस्ट है, पहला नंबर ऑपरेटिंग। समझ गए? अब हम तुमसे बात करें, क्या ये फॉर्मेट सेटल्ड है? श्योर? समझ में तो आ गया ना चीज? क्लियर है? अब हम तुमसे बात कर रहे हैं पहला आइटम पे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चीज को ढंग से देखना। बात करें, पहला चीज आता है इसके अंदर में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। ठीक है? टैक्स के पहले नेट प्रॉफिट कितना था? ठीक है? तो ये पहला आइटम होता है। ये सबसे टफ होता है निकालना, क्योंकि इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट हमको रिवर्स करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ऐड लेस करना पड़ता है। अब ये ऐड लेस में तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम इसमें गलत हो जाओगे। हम देख लेंगे उस चीज को। फिर इसमें आता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश, एंड बेसिकली वी कैन ऑल्सो से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो ऑपरेशन के खर्चे नहीं है। अभी हम तुमको यहीं से सिखाना चालू कर रहे हैं, तुमको ढंग से समझना होगा। ये मेरा एक पीएल अकाउंट है, एक बार ऐसे ही देखो।
हमको स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं बनाना, हमको पीएल अकाउंट समझाना तुमको। ये साइड क्या होता है? एक्सपेंस, और ये साइड, करेक्ट है ना? अब मेरा बात सुनना प्लीज। हम यहां पे 10 लाख रुपया सेल लिखे हैं। क्या सेल मेरा ऑपरेशंस होता है? यस सर, सेल तो गुड्स ही होता है, तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। हम परचेज किए कैश में 2 लाख, क्या मेरा परचेज ऑपरेशंस का खर्चा है? यस सर, ऑपरेशंस का खर्चा है, करेक्ट है। हम वेजेस का पेमेंट किए, वेजेस एंड सैलरी, क्या एम्प्लॉय मेरे को बिजनेस करने में हेल्प करता है? यस सर, 1 लाख। फिर हमने डेप्रीसिएशन का पेमेंट किया 20,000, करेक्ट है, चीज को ढंग से देखना। और हमने कुछ लोन लेके रखा था, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट दिया 50,000 का। ढंग से देखिएगा चीज को, ठीक है? तो हम तुमसे बात करेंगे और तुम खुद समझ जाओगे क्या हो रहा है। और फिर हमने क्योंकि शेयर में इन्वेस्ट किया था, तो हमको डिविडेंड मिला भी है 20,000 रुपए का, ठीक है? इस तरीके से कुछ एक आइटम्स हमको दिए हुए हैं। साथ में हमने यहां लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 10,000 का, ठीक है? हम बता देंगे क्या है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है कि जब बिजनेस को फॉर्म किया जाता है, बिजनेस को तो फॉर्म करते वक्त कुछ खर्चे लगते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, आरओसी में फाइल करने का रिटर्न का पैसा लगता है, और भी बहुत सारा एमओए, एओए, बहुत कुछ बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज में बहुत खर्चे लगते हैं। उन खर्चों को हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, समझ गए? अब ये खर्चा कब लगता है? जब कंपनी का जन्म होता है। जन्म होता है तो जन्म तो सर जी सालों पहले होता है। अब वो खर्चा सपोज करो 1 लाख रुपया लगा, 50,000 लगा, तो हम लोग उसको क्या ना 1 साल में पीएल में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, तो हम लोग इसको 5 साल में डिवाइड कर देते हैं। तो हर साल कितना रुपया लिखते हैं? 10,000। अच्छा मेरे को ये बताओ, जब कंपनी फॉर्म हुआ था तभी लग गया? तभी लग गया। अभी जो हम लोग लिख रहे हैं, क्या उसके चलते अलग से लग रहा कुछ पैसा? नहीं। तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? और अब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं, चीज को ढंग से देखना। तुम्हारा ऑपरेटिंग यहीं से चालू होगा। 10 लाख प्लस 20,000 कितना होता है? 10 20, 2 1 3 3 20 गया 7 लाख, 7 लाख में से 60 गया 6,40,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। क्या इस पीएल में टैक्स लेस हुआ है अभी तक? मतलब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो हम अपने एडजस्टमेंट में ये जो हमने लिखा, यहां हम क्या लिख सकते हैं? 6,40,000, करेक्ट है, एकदम सही है। अभी मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा है? 6,40,000। तुम्हारा ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम वो चीज सिखा रहे हैं जिससे तुम्हारे एक सम कर पाएगा, ये ध्यान रखना। अब आगे, आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, कंसंट्रेट प्लीज। हमको नॉन कैश एक्सपेंसेस हटाने हैं, जिनके चलते मेरा पैसा जाता नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, क्या इसके चलते रुपया जाता है? अभी हमने तुमको समझाया ये नॉन कैश एक्सपेंस है, हम इसको बस लिख दिए हैं। हम इसको क्या कर दिए हैं? लिख दिए हैं, लेकिन इसके चलते मेरा पैसा जाता नहीं। तो हम इस आइटम को अगर यहां से हटाएंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? एक्सपेंस हट रहा है, तुम वापस से समझो, एक्सपेंस घटेगा तो प्रॉफिट, ये समझ रहे हो? तो हम इसको हटा रहे हैं 10,000 को, तो हम इस 10,000 को हटाएंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, कितना रुपया? 10,000, करेक्ट है। आओ, क्या डेप्रीसिएशन के चलते कैश जाता है? नहीं, तो ये भी हटेगा। हटेगा तो प्रॉफिट, तो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन एज्यूम कर लो, कितना? 20,000। अब आओ, अब यहां नॉन कैश के 2 आइटम थे, हमने हटा दी। अब दूसरा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग, मतलब वो आइटम्स जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जो कहीं और जाने चाहिए। ऐसे कोई आइटम है क्या? कौन से? डिविडेंड रिसीव्ड, ये कहां जाना चाहिए बेटा? इन्वेस्टिंग में। रिसीव्ड है ना, रिसीव्ड मतलब एसेट, एसेट मिलता है, करेक्ट है। ये कहां जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग में ना। ये यहां पे पड़ा हुआ है, तो इसको हम यहां से उठा के फेंक देंगे ऐसे, है जा उधर, ये उधर जाएगा, तो यहां से हटेगा। अब यहां से हट रहा है, इनकम हट रहा है, तो इनकम घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो हम उनको हटाएंगे, तो डिविडेंड रिसीव्ड
कितना 20,000, हटाएंगे तो लेस हो जाएगा। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? अब ये एड लेस हटा दिए हम यहाँ से वर्ड, हम अपने हिसाब से प्लस माइनस करते जाएंगे। अब इधर आओ भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, लोन मतलब लायबिलिटी, लोन लिए होंगे उसके ऊपर ब्याज दे रहे हैं। लोन कहाँ का आइटम है? फाइनेंसिंग। फिनांसिंग में क्या क्या था? कैपिटल, लोन्स, डिवेंचर, याद करो। तो लोन का आइटम है ना, तो इंटरेस्ट पेड इज एन आइटम ऑफ फिनांसिंग एक्टिविटी। तो ये कहाँ जाना चाहिए? फिनांस में जाना चाहिए। यहां जबरदस्ती बैठा हुआ है, इसको बोलेंगे ए जा बाहर, तुमको नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन को बोल रहे हैं जा बाहर, वो बाहर जाएगा। अगर वो बाहर जाएगा तो अगेन एक्सपेंस घट रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब समझ गए? तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन को हटा रहे हैं, हट रहा है कितना से? 50,000। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? अब यहां बात करो, इसको हटाते हैं एक बार, आओ। 20 10 30, 30 50 80, 80 में से 20 गया 60, मतलब मेरा ये कितना हो गया? 7 लाख। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब समझे चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? अब सर क्या ये काम कर पाएंगे कि नहीं? लेकिन तुमको पीएल ऐसे बना के नहीं देगा, तुमको हम समझाएं ऐसा होता है तो तुमको ये समझना होगा। आइटम लिखा हुआ रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 15,000, तो तुमको तुरंत समझना होगा लोन पीएल के डेबिट में जाता है, मतलब ये फाइनेंसिंग का है, यहां से हटेगा वहां जाएगा। समझे चीज को? क्लियर है? तो अब तुमको हम एक शॉर्टकट देते हैं, जो चीज पीएल के डेबिट में हो और उसको हटा रहे हैं हम लोग, दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो ऐड होता है, और जो पीएल के क्रेडिट में होता है वो लेस होता है। ये ध्यान रखना। डेप्रीसिएशन पीएल के कहां पे था? डेबिट, हम लोग ऐड किए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ कहां पे आता है? डेबिट, हम लोग ऐड किए। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां था? डेबिट, हम लोग ऐड किए। डिविडेंड रिसीव्ड हम लोग लेस किए। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? तो ध्यान रखना हर आइटम के लिए, कभी भी ऐसा कुछ भी होगा तो आपको ये पता होना चाहिए, जो चीज पीएल का डेबिट है वो ऐड होता है, और जो चीज पीएल का क्रेडिट है उसको हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। क्या कॉन्सेप्चुअली चीज समझ में आ रहा है? हो क्या रहा है? अब इसमें चालू होता है गेम नया, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है ना, तो अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का बात होता है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए तुमको कुछ डेटा दिए रहेंगे ऐसे, स्टॉक 1/1/2023, 31/12/23, ये 1 लाख, ये 1/20, डेटर 2 लाख 1/70, बिल्स रिसीवेबल 50,000 60,000, क्रेडिटर बात करेंगे हम 1 लाख 1,10,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000 22,000, एज्यूम करो ये डेटा है। ये सारा का सारा वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है। देखो ये करंट एसेट, ये करंट एसेट, ये करंट एसेट, सही है, और ये मेरा दोनों करंट लायबिलिटी है। यस और नो? करेक्ट है। कैश एंड बैंक को नहीं लेना है, क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट के 2 आइटम थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग, फिर जो नेट इंक्रीज उसमें ऐड में दोनों था। यस और नो? अब आओ बात करो, स्टॉक 1 से 1/20 हो गया, बढ़ रहा है क्या? तो तुम देखो, एक मिनट, कहीं भी जाने के पहले यही बात करेंगे हम तुमसे, हम लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। यस और नो? तुम इंक्रीज वर्ड मत यूज करना, चेंज इन स्टॉक ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंक्रीज करोगे फिर नेगेटिव लिखोगे तो साला इंक्रीज नेगेटिव होकर डिक्रीज हो जाता है। तुम चेंज इन स्टॉक वर्ड यूज करना। मेरे को ये बताओ, स्टॉक बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। 20,000 से पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। स्टॉक बढ़ रहा है ना, हम पहले 1 लाख का स्टॉक था, अब 1/20 हो गया, मतलब हमने 20,000 का खरीदा। और हम तुमको बचपन में पढ़ाए थे, एसेट बढ़ता है पैसा जाता है, एसेट घटता है पैसा आता है, दोनों कॉन्सेप्ट रखो। 20,000 नेगेटिव। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत? आगे बात किया जाए। नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे ना, किसी हालत में नहीं लिखेंगे आप परचेज ऑफ स्टॉक। स्टॉक परचेज हो ये हो ही नहीं सकता कभी, जरूरी नहीं है।
हम आज खरीदते हैं रॉ मटेरियल, उसके बाद उसको फिनिश गुड्स बनाते हैं। अगर ये फिनिश गुड्स का स्टॉक हुआ तो ये परचेस थोड़ी हुआ, ये तो मैन्युफैक्चर हुआ। तो वो वर्ड यूज नहीं करना अपने को, कोई भी तरीके का डाइसी डिलेमा वाला काम, एम्बिग्यूटी वाला काम नहीं करना। डेटर पहले 2 लाख था, अभी कितना है? 170। एसेट है क्या? एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। तुम हर एक को लैंड पढ़ लो। लैंड, पहले मेरे पास 2 लाख का लैंड था, अब 170 का, मतलब हमने 30,000 का लैंड बेच दिया। बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, खत्म हो गया। तुम हर एक को लैंड पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन डेटर 30,000 पॉजिटिव, सही है, पक्का। आगे पढ़। नेक्स्ट क्या दिया है? लैंड, हर चीज लैंड। पहले मेरे पास लैंड 50,000 का था, अभी कितने का है? 60,000 का। लैंड बढ़ रहा है, मतलब हमने खरीदा है, तो हमने खरीदा, परचेज ऑफ लैंड, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। चेंज इन बी आर 10,000 नेगेटिव, सही है, पक्का। आगे बात कर। और यहाँ लायबिलिटी में हर चीज को लोन पड़ेगा। लोन, पहले हमने बैंक से लोन कितने का लेके रखा था? अभी कितने का है? 1,10। हम और लोन ले लिए, पैसा आया, ईएमआई तुम ही दोगे। चेंज इन क्रेडिटर्स, समझ रहे हो? 10,000 पॉजिटिव, करेक्ट है। आगे बात करो। आउटस्टैंडिंग वेजेस है क्या? वापस लोन, 20,000 का लोन था, 22,000 का है, मतलब हमने 2,000 का लोन और ले लिया, करेक्ट है। तो अब हम वापस जाएंगे इसमें। चेंज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 2,000, करेक्ट है क्या? अब यहाँ देखो 12,000 पॉजिटिव हो रहा है। 7 लाख था, 7 लाख प्लस 12,000 कितना होता है? 7,12,000। इसको क्या बुलाएंगे बोलो? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश, हाँ, क्या चीज? वो तो नेगेटिव होने से होता है। अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो बोल लो तुम, ठीक है। अब इसमें लेस होता है टैक्सेस पेड, जितना का तुमने टैक्स पे किया। पेड, पेड मतलब कैश का आइटम हो गया, सोच के देखो। मेड और पेड दो चीज होता है, हम आएंगे, डोंट वरी, आई विल कम टू डेट। एक साथ सारा आ जाएंगे तो गुरु गलत हो जाएगा, थोड़ा सा दो बजे हुआ। टैक्सेस पेड, जितने का तुमने टैक्स पे किया। हमारे सब में क्या टैक्स है? नहीं है। तो मेरा 7,12,000, दिस इज योर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस इज योर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या अब समझ में आया कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? क्लियर है? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये पीएल हम बना के तुमको दिखाए तो तुमको समझ में आया। इसको निकालना सिखाना बस हमको बाकी है। बाकी हम तुमको पूरा चीज का एक जिस्ट तो दे दी है कि ये कैसे ऑपरेट होता है। क्या चीज क्लियर हुआ? पक्का सर, श्योर। हम चाहते तुम पहले ऑपरेटिंग को सेटल कर, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग में तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए, हम तो तुरंत खत्म कर देंगे उसको। तो लीजिए आप पहले इसको देखिए, और तुमको क्या डाउट है हमसे पूछो, जिससे हम तुमसे आगे और बात कर पाए। लीजिए, कॉपी करना है, प्लीज बी फास्ट, थोड़ा ढंग से लिखना। कहाँ से लिखोगे? नाउ यहाँ पे ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लिखे हैं, इसको तुम लिख लो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट वर्ड है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के ठीक नीचे, टैक्सेस पेड के ऊपर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे ठीक है। अब सर हम लोग ये तो समझ गए कि ऑपरेटिंग में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा हेड, कौन सा? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हर जगह जहां से पैसा आ रहा है एसेट को बेच के या खरीद के जा रहा है, जो नॉन करेंट एसेट्स है उन्हीं से रिलेटेड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बकायदा पूरा कैश और बैंक का ही फिगर होता है, कैश एंड बैंक। इन सबको एडजस्ट करके इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड,
ये सारे आइटम्स हमारे क्या चीज से रिलेटेड है सर? इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये ध्यान रखना, ये आइटम्स इसमें आते हैं। ये बहुत इजी होता है, सम्स में तुमको दिख जाएगा तुरंत। यहां सिर्फ कैश बैंक। अब चीज को समझ, मेरे यहाँ पे बिल्डिंग, ढंग से देखना चीज को, शुरुआत में 10 लाख था, ठीक है, अभी 9,50,000 है, और नीचे बोला है डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 50,000। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 50,000। मेरे से एक बार बात करो ऐसे ही, हम कोई लेजर नहीं बनाएंगे, हम तुमसे ऐसी बात कर रहे हैं। मेरा बिल्डिंग कितना था शुरुआत में? 10 लाख। इस साल डेप्रीसिएशन कितना लगा? डेप्रीसिएशन लगने से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? तो 10 लाख में से अगर 50,000 घटाएंगे कितना बचेगा? मतलब इसमें जो घटाव है, कम हुआ है, ये कोई सेल के चलते नहीं है, ये डेप्रीसिएशन के चलते है। तो यहाँ पे बिल्डिंग का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? मतलब हर समय, अच्छा ये डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा बताओ? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद है ना, अभी अभी करके आए हो डेप्रीसिएशन, तो ये तुम्हारे वहां चला जाएगा। करेक्ट है? हम क्योंकि ये बात उठा दिए, तो मेरे को ये बताओ, बिल्डिंग एसेट की लायबिलिटी, एसेट, एसेट का ओपनिंग डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम किससे पढ़ रहे हो? आदित्य डायमा। एसेट का ओपनिंग डेबिट होता है, खत्म। तुम ऐसे ही याद रखो, एसेट का ओपनिंग डेबिट, एडी है, ऐसे याद रखना, डेबिट ही होता है, तभी तो हम ये रूल बनाए ना। हम थोड़ी अपना इनिशियल एसेट डेबिट के बेसिस पे रखवाए थे। टू बैलेंस बीडी कितना? ओपनिंग 10 लाख, ठीक है, क्लोजिंग कितना? 9.5 लाख, ठीक है। डेप्रीसिएशन कितना लगा है मेरे को ये बता? 50,000। डेप्रीसिएशन पीएल में कहाँ जाता है? डेबिट में, तो इसके क्रेडिट में 50,000। अब देखो इसको टैली करो, ये कितना हो गया? टैली हो गया क्या? टैली हो गया कि नहीं हो गया? इधर भी 10 लाख है और इधर भी 10 लाख है। किसी भी लेजर से, चीज को ढंग से सुनना प्लीज, आप बहुत समय देंगे ये सब चीज के लिए। किसी भी लेजर से बीडी और सीडी का कभी पोस्टिंग नहीं होता है, कभी भी। पोस्टिंग सिर्फ दो ही चीज का होता है, एक कैश एंड बैंक, रुपया आना जाना, दूसरा पीएल से रिलेटेड आइटम्स। पीएल के आइटम्स क्या होते हैं सर? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, याद है ना, ये वहां जाके खत्म हो जाते हैं। और कैश बैंक आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? हम एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं। लास्ट चीज, हम फिनांसिंग आज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि हमको यहीं पे रोकना चाहिए चीज को, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना। एक बार लास्ट चीज बस प्लीज, 1/1/2023 को बिल्डिंग 10 लाख, 31/12/2023 को बिल्डिंग 12 लाख, ठीक है। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये डेटा है, ढंग से समझना। हम बिल्डिंग का लेजर बना रहे हैं, बिल्डिंग एसेट की लायबिलिटी, एसेट का ओपनिंग, अब तो सीख गया। टू बैलेंस बीडी कितना? ओपनिंग 10 लाख, 31/12/23। बाई बैलेंस सीडी कितना? 12 लाख। करेक्ट है? डेप्रीसिएशन पीएल में कहाँ? डेबिट, तो इसका क्रेडिट कितना? अब देखो यहाँ पे 12 लाख प्लस 50,000 कितना हो रहा है? 12.5। यहाँ कितना है? मतलब यहाँ पे कुछ हुआ है, कितने का हुआ है? कुछ 2.5 लाख का। ये 2.5 लाख का परचेज की सेल, ये बताओ। अगर तुमको दिक्कत हो कि पैसा आया कि गया, कैश का डेबिट रिसीव्ड होता और क्रेडिट पेमेंट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ध्यान देना, इसके डेबिट में आ रहा है क्या? इसके डेबिट में, तो इसका क्या होगा? क्रेडिट क्या होता है? पेमेंट, मतलब हमने परचेज किया है, हमने
परचेज किया है, करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर में, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पोस्टिंग सिर्फ कैश बैंक या पीएल का आइटम का होगा, बीडीसीडी का पोस्टिंग भूल जाओ। डेप्रीसिएशन हमारे नॉन कैश आइटम में चला जाएगा, और पीएल में डेबिट होता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी अभी सिखाए थे, पीएल का डेबिट ऐड, पीएल का क्रेडिट लेस। यहां बात करो बैंक, बैंक कितना, 2.5 लाख, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो हम यहां जाएंगे इन्वेस्टिंग में और लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग, कितना रुपया, 2,50,000 नेगेटिव। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? इस तरीके से ये चीजें होती है। अब समझ गए ना चीज को? ये लेजर बनाना पड़ता है, इसी बेसिस पे काम होता है। कोई दिक्कत? क्या सेटल्ड है? श्योर? इस चीज को थोड़ा ढंग से दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि अगले क्लास से हम लोग फुल फ्लेजेड सम्स में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, आप इसको देखिए। वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सर।